अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। बेटी मुझे बचा लीजिए। बेटी बेटी चलो बेटी। तेरी कशिश खींचे मुझे एक डोर से, हैरान हूँ मैं इन धड़कनों के शोर से। रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर। चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर। आपकी प्यारी पत्नी मेरे पास है मिर्ची। आज आपका प्यार आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम मुझे सिर्फ थप्पड़ मार सकते हो, विधि को वापस नहीं पा सकती। ये इस घर में जो रह रही है वो विधि नहीं है, एक धोखेबाज है। जाते जाते झूठ बोल के हमारी जिंदगी में आग लगाना चाहती हो। इतने मौके दिए तुम्हें सुधरने के, पर तुम पर कोई असर नहीं पड़ा। जेल की हवा सुधारेगी तुम्हें, जेल की सलाखें सिखाएंगी तुम्हें इंसानियत। आइए इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। मैं दूंगा इसके खिलाफ गवाही। तुम चाहे कुछ भी कर लो वेट कोठारी, अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आने वाली।
तुमने मुझसे खुशियां छीनी थी ना, आज मैंने तुम्हारी खुशियां छीन ली। वेद, मेरा बच्चा। उसकी बात का यकीन मत करना। हाँ, वो पायल झूठ बोल रही है। वो तुझे और विधि को दुखी करना चाहती है बेटा। उसकी बात का यकीन मत करना। जानता हूं मां, वो एक नंबर की झूठी है। हमारे घर में, हमारे परिवार में आग लगाना चाहती। मुझे सब पता है मां। पूरी तरीके से ठीक हो गया। तेरी आवाज सुन रही हूं मैं। तू अपने पैरों पर खड़ा है। भगवान ने मेरी सुन ली। अगर तुझे कुछ हो जाता, तेरी ये माँ एक पल भी जिंदा नहीं रह पाती। पल में जिंदा नहीं रह पाती बेटा। भगवान है मेरे साथ, तभी तो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी तुम बच गई। और आज मेरे साथ हो, मेरे सामने हो। विधि, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर चाहे आंधी आए या तूफान, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। दिल रख दिया दहलीज पर, ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तो देख कर, ऐ मेरे हमसफर। और गोबर कैसा है? मेरे गोबर गणेश। भाई साहब ठीक हो गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बेटा, श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। माई साहब, मैं ना श्रीनाथ जी के लिए भोग बना लाता हूँ। आओ बेटा,
आजा बेटा। सही कहते हैं लोग कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। लोग कह कर जाते थे कि मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा, पर मुझे पूरा भरोसा था मेरे श्रीनाथ जी पर। आज मेरा मन कह रहा है कि चीख चीख कर सबको बताऊं कि मेरा बेटा ठीक हो गया। एक माँ को उसका बेटा वापस मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटा, कमरे में चलते हैं। चल। ओह माय गॉड, ये ठीक हो गए। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। सच में भाभी, बताओ, हम सब तो उदयपुर के लिए निकल गए थे, पर वहाँ जाके पता चला कि हमारे टिकट्स में कोई प्रॉब्लम हो गई और इसलिए हम घर वापस आ गए और यहाँ आके क्या देखा, इतना बड़ा चमत्कार। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। अरे भाई, अब कोई जरूरत नहीं है नाटक करने की भैया। मैं व्हील चेयर पे जरूर था, पर आप लोगों की एक एक हरकत देख रहा था। कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर एक एक बात सुन रहा था। इन दिनों में आप लोगों ने माँ के साथ कैसा बर्ताव किया, सब जानता हूं मैं। गुस्से में ना मुंह से कुछ निकल गया होगा। बस और कुछ नहीं। क्या बात कर रहा है तू? हम तो तुझे प्यार ही बहुत करते हैं। देखा मैंने कि कितना प्यार करते हैं आप सब मुझसे। माँ हमेशा एक बात कहती है कि जब मुसीबत होती है ना, तब पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। और जब सबसे बड़ी मुसीबत थी ना, तब आप लोगों ने क्या किया? अरे देवर साहब, आज के बाद मेरी माँ और मेरी बीवी की फिक्र करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। इनके लिए हूं मैं। और हाँ, मेरी माँ के बिजनेस को
प्रतिभा मसालों को वापस आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी और विधि की है। अगर किसी ने कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की, अगर किसी ने मेरी माँ और मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप सब मुझसे बड़े हैं। अरे देवर साहब, बस कीजिए भाभी, आप तो चुप ही रहिए। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाती तो खुद देख लेती कि मैं कोई कोरी धमकी नहीं दे रहा हूं। अभी अभी पुलिस विधि की बहन पायल को गिरफ्तार करके लेके जा चुकी है। अगर विधि अपनी बहन को उसके किए की सजा दिलवा सकती है, तो मैं भी आपको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकता हूं। चलिए मां। स्वीटी, चल लंगड़ी बंदरिया, हमारे को तो लगा कि विधि ना जादू की छड़ी चलाना जानती है। एक्चुअली लग तो यही रहा है सीना। पहले पायल जेल चली गई और अब वेद भी ठीक हो गया। ये वेद और विधि मिलकर ना हमारी बैंड बजा देंगे। तो वो तो बजाएंगे ही ना। याद नहीं वो जब दोनों मिलके काम शुरू कर दिए थे? एक हफ्ते में हमारे बड़े 2 क्लाइंट्स ले गए थे वो। हम एक काम करते हैं, माँ से माफी मांग लेते हैं और बिजनेस को एक कर लेते हैं। हाँ हैं? बड़ी आ रही जाओ मारे मिट्टी के माधव। अरे जा, देवर साको अपने पैर पे खड़े हुए 1 घंटा हुआ कोनी और थोड़े पैर कांपने लग गए हैं। वो 2 है और हम 4। उन दोनों से हाथ मिलाने के बजाय ना क्यों ना हम आपस में ही हाथ मिला लें। जब मुसीबत की टीका बिल्कुल सही कह रही है। थे खुद ही बताओ मैडम साहब, वेद जी के हाथ पैर चलन लगे हैं। वो तो चाहेंगे ना कि वो अपनी बीवी के पास आए, और मैं तो उनकी बींदनी कोनी। अब मैं क्या करूंगी? 1-2 दिन गुजार लो, मैं कोई तरीका ढूंढती हूँ। जाओ। ऐसे बोलती हूँ सर में दर्द है। नहीं, ऐसे बोलती हूँ पेट में दर्द है। अरे नहीं, कोमल कली कुछ अच्छा सोच। हाँ, ये बोल देती हूँ कि मैंने आपकी तबीयत के लिए मन्नत मांगी है, ये सही रहेगा।
अच्छी लगी महकी हुई सी मस्तियाँ कुछ ख्वाहिशों की बस्तियाँ दिल रख दिया